हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 का मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्रिकल शेप्स चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3। सो इस एक्सरसाइज में अब हम और जानेंगे 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स कौन से होते हैं जो हम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें बताया है कि ये जो इनके चारों तरफ की लाइन आप देख सकते हैं ना, इन्हें हम साइड्स बोलेंगे, और ये जो जहाँ पर ये दो लाइन्स आके मिलते हैं उन्हें हम कॉर्नर बोलेंगे, जो कोने होते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्नर्स हो गए। तो ऐसे ये यहाँ पे दिए गए हैं साइड्स एंड कॉर्नर्स। अब हमें जानना है कि हर 2D शेप की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब उनके फीचर्स, उनके बारे में, कि उसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने कोने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अब इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला इमेज है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपको पता है 3 साइड्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो 3 साइड है तो कॉर्नर भी 3 होते होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर 1, 2, 3 कॉर्नर्स। अब उसी तरीके से नेक्स्ट रेक्टेंगल में देखिए 1, 2, 3, 4 साइड्स होते हैं, और उसमें भी कितने कॉर्नर्स हैं, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स हैं, मतलब 4 कोने हैं जहाँ पे ये दो लाइन्स आके मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया कि देखिए स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी, उन दोनों में जो है 4 साइड्स हैं, पर क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये जो साइड है इसके अपोजिट में कौन है, ये वाला साइड है, तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है ना, क्योंकि 2 लाइन बड़े होते हैं और 2 लाइन छोटे होते हैं। तो हम इनको बोलेंगे कि रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के सामने हैं वो वाले साइड्स इक्वल होते हैं। पर स्क्वायर में हम कैसे बोलेंगे कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं, और उसमें भी आपको मिलेंगे 4 साइड्स, ठीक है, 4 लाइन्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स, जो 4 कोने आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट सर्कल में कोई साइड नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक गोल सा एक लाइन है, कर्व्ड लाइन है, तो इसमें कोई साइड्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो सर्कल हैज़ नो साइड्स, कोई साइड्स नहीं होते सर्कल की, और सिमिलरली ओवल शेप में भी कोई साइड्स नहीं होते। साइड्स मतलब जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनकी चारों तरफ, तो वो नहीं है, यहाँ पे कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवल और सर्कल के कोई साइड्स और कोई कोने, कॉर्नर्स नहीं होते। अब इसी बेसिस पे आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 9.3। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। A circle has dash sides and dash corners। तो अभी हमने पढ़ा था कि सर्कल के कुछ नहीं होता, 0 साइड्स और 0 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट अ ट्रायंगल हैज़, ट्रायंगल के कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे फिल करना है। देन ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, एक स्क्वायर के, स्क्वायर कौन सा होता है, जो जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। देन अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, अपोजिट साइड्स किसके इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले साइड्स किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के 2 साइड्स लंबे और 2 साइड्स छोटे होते हैं, है ना, लेंथ में, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लिखेंगे, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं, पर स्क्वायर के सारे साइड एक जैसे होते हैं। देन द साइड्स ऑफ अ डैश मे और मे नॉट बी इक्वल। अब पूछा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसा होता है, आपको पता है ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये मे और मे नॉट बी इक्वल का मतलब है वो इक्वल हो भी सकता है, इसके जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है कि एक लाइन छोटा है, दूसरा थोड़ा ज़्यादा लंबा है और तीसरा भी लंबा है, तो ऐसा भी ट्रायंगल होता है, या फिर कैसे भी करके हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साइड्स इक्वल हो। आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट एन ओवल हैज़, ओवल के क्या होते हैं, नो साइड्स, कोई साइड्स नहीं होते और कोई कॉर्नर्स भी नहीं होते, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। देन अ रेक्टेंगल हैज़, रेक्टेंगल के क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं।
होते हैं, जो अभी हमने पिक्चर में देखा था। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अब वो पिक्चर जो स्ट्रेट लाइन से बनी है उनमें टिक करेंगे, और जो कर्व्ड लाइंस मतलब मुड़े हुए लाइन से बने हैं उनमें क्रॉस करेंगे। तो ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस, बस उसके रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो सबसे पहले देखिए, ये जो लेटर बॉक्स है जिसमें हम पोस्ट कार्ड्स डालते हैं, लेटर्स डालते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन से बने हैं, है ना। इनमें सारे स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे टिक। ठीक है, ये स्केल है, स्ट्रेट लाइन है, तो टिक। ठीक है, ये क्या है, एनवेलप है, पोस्ट कार्ड है, जो भी है, ठीक है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन है, टिक। ठीक है, और ये क्या है, एक बटन है, तो इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, कोई मुड़ी हुई लाइंस नहीं दिख रही, तो इसमें भी करेंगे टिक। पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कर्व्ड लाइन से बनी है, एक ये बर्गर और दूसरा ये वाटरमेलन, तो इन दोनों में आपको करना है क्रॉस, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये गोल गोल है या फिर कर्व्ड है, कर्व्ड लाइन से बने हैं। तो ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ स्क्वायर हैव 3 कॉर्नर्स? क्या एक स्क्वायर के 3 कोने हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, 3 कोने वाले होते हैं ट्रायंगल, जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे नो, एक स्क्वायर के 3 कोने नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, ठीक है, वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइंस डू द फॉलोइंग हैव। अब आपको बताना है कि ये जो शेप है स्क्वायर, उसमें कितने हॉरिजॉन्टल, कितने वर्टिकल और कितने स्लांटिंग लाइंस होते हैं। तो देखिए, स्क्वायर की शेप हमें पता है, स्क्वायर ऐसा होता है ना। तो इसमें देखिए आसानी से हम समझ सकते हैं, इसमें 2 वर्टिकल लाइंस हो गई और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, तो आप लिखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस। अब उसी तरीके से एक रेक्टेंगल में, मतलब रेक्टेंगल मतलब ऐसा होता है लंबा सा स्क्वायर, लंबा सा डब्बा, है ना। तो उसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं? तो उसमें भी 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो यहाँ पे भी 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लिखेंगे। और लास्ट शेप है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए, इसमें कोई वर्टिकल लाइंस नहीं है, इसमें बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 स्लांटिंग लाइंस, 2 स्लांटिंग लाइंस है, मतलब टेढ़ी वाली लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 स्लांटिंग लाइंस और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द शेप विच इज मेड अप ऑफ ओनली कर्व्ड लाइंस। अब उस शेप को टिक करना है जो सिर्फ कर्व्ड लाइन से बनी है। तो देखिए, रेक्टेंगल स्ट्रेट लाइन से बनी है, तो यहाँ पे आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, देन सर्कल स्ट्रेट कर्व्ड लाइन से बनी है, मतलब मुड़ी हुई लाइन से, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। ट्रायंगल नहीं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ शेप है। ओवल, यस, ये एक कर्व्ड लाइन से बना है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। और स्क्वायर पे भी टिक नहीं करेंगे क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो ये सब बहुत ही इजी है, स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे। सो होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।